हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर व्यूअर ऑफ माय चैनल। व्यूअर, आज की इस डिस्कशन में हम बात करेंगे किस चीज़ पे, यानी कैम्पिलोबैक्टर पे, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया, इन दोनों बैक्टीरिया पर डिस्कशन करेंगे। इनका मॉर्फोलॉजी प्रॉपर्टीज़ बयान करेंगे कैम्पिलोबैक्टर की और विब्रियो कोलेरा की। एपिडेमियोलॉजी बयान करेंगे कैम्पिलोबैक्टर और विब्रियो कोलेरा की। पैथोजेनेसिस डिफाइन करेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बयान करेंगे इन दोनों बैक्टीरिया की। लेबोरेटरी डायग्नोसिस डिफाइन करेंगे कैम्पिलोबैक्टर और विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया की, और उनके लिए जो सीरोलॉजिकल टेस्ट यूज होती है वही बयान करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं कैम्पिलोबैक्टर। सो व्हाट इज कैम्पिलोबैक्टर? कैम्पिलोबैक्टर हमारे साथ क्या है? बेसिकली एक बैक्टीरिया, मोटाइल बैक्टीरिया है जो मोशन कर देती है एक सिंगल अनशीटेड पोलर फ्लैजेलम से। रो मौजूद होती है इसकी एक या दोनों फोल्ड्स पे। नॉन स्पोरिंग होती है, बेसिकली माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया होती है। शेप इसका कॉर्ड होता है। दूसरा ग्राम नेगेटिव होती है। साइज में ये 0.5 मीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक लेंथ में होती है। और इसका जो कल्चर होता है, मैं कल्चर मैटर हमारे साथ और कल्चर मैटर होता है और बना देती है किस तरह कोकल फॉर्म बना देती है हमारे साथ। प्राइमरी जो जिसका डिजीज़ होता है डायरियल डिजीज़ है, ये जो कॉज कर देती है बेसिकली ये सी जिजुनाई में। कल्चर करेक्टरिस्टिक इसका जो है बेसिकली कैम्पिलोबैक्टर का सेलेक्टिव मीडिया कल्चर करेक्टरिस्टिक है। दूसरा इसका कल्चर करेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ ऑन स्किरो इन सेलेक्टिव मीडिया में। आगे डिस्कस करते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन है इसका, वो हमारे साथ क्या है। ये कैटलास निगेटिव में जो है ये क्लाट नहीं होती, यानी क्लाटिंग नहीं बन जाता। कैटलास पॉजिटिव में ये हमारे साथ क्या होते हैं? क्लाट होते हैं। ऑक्सीडेज से पॉजिटिव है इसका। ऑक्सीडेज नेगेटिव में, ऑक्सीडेज पॉजिटिव में ये क्लाट होती है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव में नेगेटिव में ये क्लाट शॉर्ट नहीं करती। आगे प्रतिमान जिसका क्या है, कैम्पिलोबैक्टर स्पीशीज़ जो है बेसिकली हमारे साथ जूनोटिक है, जो पाई जाती है इंटेस्टाइन में बहुत सारी जानवरों की। और दूसरा जो हाउस होल्ड पेट्स है, यानी घरेलू जो जानवर हम पाल लेते हैं, उनमें ये क्या हमारे साथ पाई जाती है। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कैम्पिलोबैक्टर का, ये ट्रांसफ़र होते हैं अनकॉर्पोर्ड प्रोडक्ट से या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इन्फेक्टेड हाउस पेट के साथ ट्रेवल, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ट्रेवल के साथ सी जुना इन्फेक्शन जो है ये बहुत कॉमन है चिल्ड्रन में। और ये इंसिडेंट्स यानी अक्सर ये पीक्स पर होता है समर की सीज़न, और दूसरा अर्ली जो ऑटम ख़ज़ान की यानी मौसमी बहार की सीज़न में ये क्या ये पीक्स पर होता है। जिस तरह यहाँ पे हमने दिखाई है, यानी मुख्तलिफ किस्म की चिकन यानी घरेलू फेल्ट्स है, बेसिकली वो चिकन ने बैक्टीरिया का ही उसमें बैक्टीरिया यानी चिकन से ट्रांसफ़र हुआ ह्यूमन में, ह्यूमन से मतलब ये एनिमल से दूध के ज़रिए ट्रांसफ़र हुआ। और यानी काव ने गंदे पानी पी तो उस वजह से काव के अंदर हुआ, काव से फिर मिल्क के थ्रू एनिमल का तक, इस तरह चिकन से फिर अंडों या चिकन की गोश्त खाने से ह्यूमन तक। आगे इसका पैथोजेनेसिस डिफाइन करते हैं तो पैथोजेनेसिस का ये है कि बेसिकली ये ह्यूमन के अंदर जो है ह्यूमन के मुकसलेन के अंदर दाखिल होकर ये इंटेस्टिनल एपिथेलियम तक चले जाते हैं। इंटेस्टिनल एपिथेलियम से फिर आगे ये सब एपिथेलियम और फिर आगे ये मैक्रोफेज बनाती है, न्यूट्रोफिल, और इस तरह ये सारी जो सेल खुलिया जो है डिस्ट्रॉय करके क्या काज करते हैं ह्यूमन बॉडी में डायरिया और यानी वाटरी डायरिया काज कर देती है। क्लिनिकल में जब पेशेंट का ये क्या है एंट्री होती है, जो डिजीज ये ह्यूमन बॉडी की मौत में काज करते हैं, पाइलूरी या जो है स्प्रीड होती है कहाँ पे हार्मोन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, जो हार्मोन ना मेरे साथ एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इंटरेक्शन के साथ हुआ होता है या सीजन में। डिजीज़ का क्या है? एच पाइलूरी, गैस्ट्राइटिस है, अरसल है स्टमक में। दूसरा गैस्ट्रिक इंट्रोड्यूनल मकोस है। सीजुजिनाई का इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या डिजीज़ है? नेउजिया, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, डायरिया, कोलाइटिस, फीवर। और एग्जिट यानी रेक्टम की जगह पर इसका क्या डिजीज़ है? रेक्टम की जगह पर इसका हमारे साथ जो डिजीज़ है सीजुनिया या एच पाइलूरी, दूसरी हमारे साथ यानी इस तरह की डिजीज़ होती है जो जिसको हम मालूम नहीं कर सकते। लेबोरेटरी डायग्नोसिस का क्या होता है? ग्राम स्टेन कल्चर है, ग्राम स्टेन मेथड है, कल्चर है, बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन है, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी है।
विब्रो कुलीरा आगे डिस्कस करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? विब्रो कुलीरा। सो व्हाट इज विब्रो कुलीरा? विब्रो कुलीरा जो है कर्व शेप होती है या कामा के शेप की शक्ल में मौजूद होती है, और दूसरा रॉड होती है, रॉड शेप यानी रॉड की तरह होती है, ग्राम नेगेटिव है, मोटाइल है जो बेसिकली सिंगल फुलर फ्लैजिलम है, एस की तरह शक्ल बना देती है या स्पिरल की शक्ल में हमारे साथ मौजूद होती है, और ये देखी जा सकती है दो या दो से ज़्यादा जो पड़े होते हैं एक दूसरे के बहुत करीब। ये अमूमन प्लेयोमार्फिक होते हैं और इसमें जो एंटीजन होते हैं वो एंटीजन होते हैं। विब्रियो कुलीरा जो है ये ग्रुप की गई है, ग्रुप्स में डिवाइड की 200, और ये 200 जो है फिर आगे और ग्रुप में डिवाइड की है जिसमें हमारे साथ 01 और 0139 आती है सीरो ग्रुप। और बेसिकली नॉन अगुल्टिनेटेबल विब्रियो भी एक ग्रुप में इसके उसको भी अलग ग्रुप में रखी गई है। जो कल्चर करेक्टरिस्टिक है इसका विब्रियो कुलीरा का हमारे साथ क्या है TCBS है। दूसरा विब्रियो कुलीरा जो है TCBS में कॉलोनीज की शक्ल में मौजूद होती है विब्रियो कुलीरा, और ये TCBS जो एगर में लार्ज नंबर पे 2 से लेकर 4 मिलीमीटर तक और येलो होती है क्योंकि इनका फर्मेंटेशन जो है सक्रोज में किया गया होते हैं। जो कल्चर करेक्टरिस्टिक इसका हमारे साथ विब्रियो कुलीरा का ब्लड एगर है यानी हीमोडाइजेशन। दूसरा कल्चर करेक्टरिस्टिक है विब्रियो कुलीरा ऑन मेकोंग की एगर जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज है ये क्लस्टर यानी ग्लूटिनेशन शो कर देती है कैटलास पॉजिटिव में, जबकि नेगेटिव में शो नहीं करती। ऑक्सीडेशन पॉजिटिव में इसका रिएक्शन शो होता है, लेकिन जबकि ऑक्सीडेशन नेगेटिव में ये बिल्कुल शो नहीं होता। जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज है इसका हमारे साथ क्या, इंडोल पॉजिटिव में ये जो है अपना असर शो कर देते हैं, जबकि इंडोल नेगेटिव में शो नहीं करती। यूरियस टेस्ट में ये नेगेटिव होते हैं, जबकि यूरिया टेस्ट जो है यानी नेगेटिव में ये येलो कलर का होता है, जबकि पॉजिटिव में ये रेड कलर का होता है। इस तरह सिट्रेट टेस्ट में भी जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों असरात शो कर देती है मुख्तलिफ किस्म के तौर पर। जी विटामिन जो इसका ये ट्रांसफ़र होती है यानी एक तो विब्रियो कुलीरा जो है ये हमारे साथ कॉलोनी की शक्ल में मौजूद होते हैं, परस करी एक ह्यूमन शिप जो है यानी ह्यूमन बहुत सारे ह्यूमन शिप में जाते हैं, फिर वो समंदर में वो पानी पीती है, और वो उस पानी में विब्रियो कुलीरा जो कॉलोनाइज हो गई है उसने ये पानी पे इस पानी की वजह से बॉडी में रिएक्शन होगा और उस ह्यूमन को बीइंग वाटर डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की तरह बीमारियां काज हो जाएंगी, जिससे वो यानी फेटल सेल डिजीज़ काज हो जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुलीरा टॉक्सिन की जो एक्शन के हैं वो हमारे साथ क्या है इस डायग्राम में बराबर तरीके तो वर्ष कुलीरा टॉक्सिन या गैंग्लियो एसिड जो दाखिल होते हैं रिसेप्टर के थ्रू, इस तरह अंदर जाके फिर ये मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन करके ह्यूमन बॉडी को क्या नुकसान पहुँचा देती है। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये क्या है, एंट्रीज का होता है मुंह के थ्रू डिजीज़, ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में काज करते हैं हमारे साथ क्या हाइपोवोलिक शॉक, एसिडोसिस, वोमिटिंग, डायरिया, मसल क्रैम्प, मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ जो है ह्यूमन बॉडी में काज करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जगह के साथ यानी ओवरटाइम में जिस तरह हाइपोवोलिमिक शॉक, जिस तरह हार्ट में एसिडोसिस, इस तरह स्टमक में कोलिनाइजेशन इसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में ये डायरिया काज कर देती है। एग्जिट पाथवे में ये क्या इन 1 to many लीटर ऑफ फ्लूइड पर डे इसका खारिज होता है ह्यूमन बॉडी से, उसका अखराज करने में क्या एक अहम रोल अदा कर देते हैं। जो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस है इसका क्या डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, कल्चर मेथड के थ्रू कर सकते हैं, कल्चर स्मीयर मेथड और मोटिलिटी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन इसका कर सकते हैं, बायोटाइपिंग कर सकते हैं, सेरोग्रुपिंग सेरोटाइपिंग के थ्रू इसका लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल ससेबिलिटी टेस्टिंग के थ्रू। इस तरह विब्रियो कुलीरा या कॉड कामा शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस माइक्रोस्कोपी के लिए उसका शेप हमने क्या यहाँ पे शो किया है। सो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर विब्रियो कुलीरा और कैम्पिलोबैक्टर की शक्ल में। अगर ये आपको पसंद आ गया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें।